दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को उन चीज़ों के बारे में नहीं पता जो हमारे घर में, हमारे किचन में पड़ी हुई हैं और हमें ये भी नहीं पता अगर हम उनका गलत इस्तेमाल या हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें नुकसान होगा और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उन 5 चीज़ों के बारे में, जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप बड़े रिस्क पे हैं, बड़े ख़तरे में हैं। दोस्तों, उन 5 चीज़ों में जिनको खाने से हमारी मौत भी हो सकती है या हमें शदीद तरह के नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, उनमें पहली चीज़ है वो है लाल लोबिया, जिसे इंग्लिश में किडनी बीन्स भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लाल लोबिया इस्तेमाल करते हैं और इसके शौकीन हैं, तो आज ही से चौकन्ने हो जाइए, आज ही से होशियार हो जाइए, क्योंकि अगर आप आधे पके आधे कच्चे लाल लोबिया खाएंगे तो इससे भी आपको बहुत बड़ा इसके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक किडनी बीन्स में एक ख़ास किस्म का जहर पाया जाता है जो जब तक वो अच्छे तरीके से पकते नहीं हैं तब तक वो ख़त्म नहीं होता। और जब भी हम आधे पके आधे कच्चे किडनी बीन्स यानी लाल लोबिया खाते हैं तो इससे वो जहर हमारे जिस्म के अंदर हो जाता है, अंदर चला जाता है और इससे हमारी मौत भी वाक़ हो सकती है या आपको सर दर्द, उल्टी आना या और कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आप लाल लोबिया के शौकीन हैं तो उसे अच्छे तरीके से पका कर खाएं, वरना तो इसका बिल्कुल ही परहेज़ करें। ये थी पहली ग़िज़ा जो हमारे घर में मौजूद होती है और हमारे लिए नुकसानकार हो सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे लिए नुकसानकार हो सकती है वो है कड़वे बादाम। जी हाँ दोस्तों, कड़वे बादाम। बादामों के दो दो अक़साम होती हैं, एक मीठे बादाम, दूसरे कड़वे। और बेईमान किस्म के लोग मीठे बादामों के साथ कड़वों को मिलाकर बेचते हैं और गरीब लोग, अनपढ़ लोग बेचारे, उन्हें ये पता ही नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि चलो ये भी बादाम है, लेकिन ये जो कड़वे बादाम होते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानकार होते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप 6 बादाम कड़वे खाते हैं तो उसी वक्त आपके जिस्म के अंदर ख़राब किस्म के नताइज देखने को मिलते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें, ज़्यादा मिक़दार में खा लें, तो आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का ज़हर यानी साइनाइड पाया जाता है। और अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा कि साइनाइड दुनिया का ख़तरनाक तरीन ज़हर है। इसीलिए किसी भी अच्छी बादाम की दुकान से बादाम ख़रीदें और अच्छे और मीठे बादाम ही इस्तेमाल करें। अगर आपके मुंह में कोई कड़वा बादाम चला जाए और आपको पता चल जाए कि ये कड़वा है, तो उसे उसी वक्त थूक दें। दोस्तों, इसके अलावा जो ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे किचन में होती है वो है हरे आलू। जी हाँ दोस्तों, आपने आलू ख़रीदते वक्त कभी न कभी ऐसा ज़रूर देखा होगा कि कुछ आलू आपको हरे दिखाई दिए होंगे, या तो उनका कुछ हिस्सा या वो ख़ुद मुकम्मल तौर पर हरे होंगे। ऐसे आलू जहर से कम नहीं दोस्तों। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर ये एक हरा आलू आप लगभग 450 ग्राम तक खा जाते हैं तो आपकी मौत पक्की है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि हरे आलू पॉइजनस पोटैटो होते हैं, यानी जहरीले आलू होते हैं। उन्हें ऐसी जगह पर फेंका जाए जिन्हें कोई जानदार चीज़ ना खा सके। हाँ, अगर आपने आलू ख़रीदे हैं, उनका कुछ हिस्सा, यानी वो सारे के सारे नहीं बल्कि कुछ हिस्सा हरा है, तो आप उसका वो हिस्सा अच्छे से काट कर बाकी हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि जो भी हरा आलू है वो आप ख़रीदें ही ना, वो आप लेके ही ना आए घर पर। और बाय चांस अगर आ गए हैं तो उसे ऐसी जगह पर फेंकें जो जहाँ पर कोई जानदार चीज़ ना जा सके और उससे नुकसान ना हो खाने के बाद। ये हरे आलू बड़े ही ख़तरनाक होते हैं और जहरीले होते हैं, इनका भी बाइकआउट मुकम्मल तौर पर करना चाहिए आपको। इसके अलावा जो चीज़ हमारे किचन में होती है, ख़तरनाक हो सकती है हमारे लिए, वो है दोस्तों जायफल। इसे इंग्लिश में नटमेग भी कहते हैं। दोस्तों, जायफल का ओवर यूज़, एक तो होता है हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर इससे क्वांटिटी बढ़ा कर खाया जाए, इसकी मिक़दार को बढ़ा कर खाया जाए, तो ये हमारी मौत का बिल्कुल ही सबब बन सकता है। इसमें भी एक ख़ास किस्म का ज़हर पाया जाता है जो अगर हमारे जिस्म में जाए तो हमारी मौत का सबब बन सकता है। और ये तभी होता है जब हम इस चीज़ को ज़्यादा मिक़दार में, यानी 5 से 10 या इससे ऊपर खा लेते हैं, तो
یہ نقصان ہمیں ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی جیسے سر درد یا کوئی بھی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اوور یوز یعنی حد سے زیادہ کھایا جائے تو موت بالکل ہو جاتی ہے میڈیکل سائنس کے مطابق۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز بچتی ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اور ہمیں نقصان دے سکتی ہے دوستو، وہ ہے براؤن رائس۔ جی ہاں دوستو، براؤن رائس جو ہیں وہ حالانکہ بڑے ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی یہ فیوریٹ ڈش ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ براؤن رائس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ انسانوں میں کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ شوقین ہیں براؤن رائس کے تو آپ اسے 8 سے 10 مرتبہ دھونے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں وائٹ رائس یا سفید جو چاول ہے وہ استعمال کریں تو بہتر ہے۔ براؤن رائس میں یہ زہر جو آتا ہے وہ آتا کہاں سے ہے دوستو؟ وہ آتا ہے ان دواؤں سے جو کہ کسان لوگ اس پر چھڑکاتے ہیں، یا اس فرٹیلائزر سے جو ان کے اندر یعنی فصل کے اندر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، اچھا صرف براؤن میں ہی جو ہے وہ زہر ہے، سفید چاول میں زہر نہیں ہے؟ جی ہاں دوستو، ریسرچ میں یہی آیا ہے کہ براؤن رائس میں وہ جو زہر ہوتا ہے جو کہ مختلف قسم کے فرٹیلائزر یا دواؤں میں ہوتا ہے، وہ سفید چاول کی بجائے براؤن چاول جو ہوتا ہے، براؤن رائس جو ہوتا ہے اس کا پودا وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس زہر کا حصہ چاولوں میں پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی وہ 5 چیزیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی، اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل پر نہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، میرے پہلے 1000 سبسکرائبر پورے کرنے میں میری ہیلپ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔